में क्या नारे लगते रहे हैं, सामने खड़े होकर मरीम नवाज नारे लगवाती रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आज तक खान साहब ने ऐसा एक नारा भी नहीं लगवाया कि इन्होंने मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मेरी पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को ये बात कैसे की कि तुम्हारी टांगें कांप रही थी और तुम्हारे पसीने छूट रहे थे। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा था, मैं उस वक्त जो ट्वीट्स की थी मैंने उसके ऊपर, जावेद लतीफ़ के ऊपर, लेकिन मैं हैरान थी कि उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। जिसके खिलाफ बोला उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। मतलब आप सोचें कि हम बेवकूफ़ बनते रहे आज तक। उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस बेचारे ने एक बात कर दी है जिसका कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो आज से पहले नहीं हुई, या ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपका मेज़बान अनस गुंजर, आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट अनम शेख साहिबा, जो कि आज इमरान खान साहब से इन्होंने मुलाकात की है। क्या गुफ्तगू हुई है, खान साहब अब क्या करने वाले, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई है तो किस मौजू के ऊपर जो है वो बातें हुई आज? खान साहब के ऊपर साथ जो मुलाकात हुई है उसमें डिजिटल मीडिया के पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी मौजूद थे, और खान साहब ने जो आज बातें की हैं, मेरे ख्याल से इससे पहले इतनी ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर खान साहब ने नहीं खेला। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये इट वाज मच नीडेड एंड इट वाज मच नीडेड सिंस द बिगिनिंग। और मैं इसी बात के ऊपर हमेशा बोलती रही हूँ कि आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आप कोई भी मामला है उसके ऊपर डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन खान साहब ने आज उसकी रीज़न दी है। उन्होंने रीज़न ये दी है कि देखें, हम जो है ना इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी है, और पाकिस्तान की आपको पता है कि फेडरल पार्टी है, पीटीआई है, और तो कोई जमात है ही नहीं जिसकी चारों सूबों में रिप्रेजेंटेशन हो। तो उन्होंने कहा जितनी बड़ी हमारी पार्टी है, जितनी बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है, जितनी हमारे पास ताकत है, इसके साथ हमारे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। आपको पता है विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम इनके साथ कन्फ्रंटेशन करें, हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम इनके टक्कर पे आके खड़े हो जाएं, फेस टू फेस इनके साथ आंखों में आंखें डाल कर इनसे कहें हाँ नहीं ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही। तो आज तक PMLN क्या करती रही है, आपको पता है उनके जलसों में क्या नारे लगते रहे हैं, सामने खड़े होकर मरीम नवाज नारे लगवाती रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आज तक खान साहब ने ऐसा एक नारा भी नहीं लगवाया। आज तक खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं की है बराह रास्त। उन्होंने कभी भी फ्रंट फुट पर आकर किसी को भी किसी का नाम नहीं लिया। जनरल बाजवा का ये लोग नाम लेते रहे, जनरल फैज़ का नाम लेते रहे, किस किस का इन्होंने नाम लिया। लेकिन खान साहब ने ये बात क्लियरली कैटेगोरिकली समझाई, देखिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान की है। वो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी आवाम की है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नुकसान हो, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये मेरी जो नरमी है, जो मेरा एक धीमा मिजाज है, वो मेरी कमज़ोरी है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आज उन्होंने खान साहब ने क्लियरली समझाया जो आज की मीटिंग में। अच्छा, मरीम नवाज साहब ये तो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जो फ़ौज की जो साख्त है उसको डैमेज किया है। मरीम नवाज अगर ये कहती है ना, तो ये इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, इनसे बड़ा मकार कोई नहीं है। मरीम नवाज वो औरत है जिसने जनरल्स के ऊपर खड़े होकर, हाजिर सर्विस जनरल्स के ऊपर खड़े होकर तनकीद एक अलग चीज़ होती है, तज़हीक की है, उनके साथ उनकी इंसल्ट की है जनरल फैज़ का नाम लेकर। और अभी आपको नहीं पता कि जनरल फैज़ का नाम लेकर किस किस ने इन्होंने कहा, उन्हें खुड्डे लाइन लगा दी है हमने। इन्होंने जनरल फैज़ के बारे में आज भी खड़े होकर जरदारी साहब ने क्या क्या बातें की है। इन लोगों से बड़ा तो कोई बदतमीज़ ही नहीं है, इन लोगों से बड़ा तो कोई मेरे ख्याल से बदजुबान नहीं है जो। और मरीम नवाज़ खुद में कितनी बड़ी बदजुबान है, उसने खड़े होकर नारे लगवाए हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि फ़ौज जो है वो, इन्होंने बातें नहीं की कि किरदार अलग हैं और इदारे अलग हैं, और हम इदारों को किरदार से अलग करना चाहते हैं आसिम बाजवा के ऊपर इन्होंने। तो ये एक लोग किस मुंह से बात, ये तो इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े मकार हैं। आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि मरीम नवाज़ उन ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करती हैं जो फ़ौज के ऊपर उनके खिलाफ तनकीद नहीं, उनकी तज़हीक, उनकी बेइज्जती, उनको गंदी गालियाँ देने वाले लोग। इन लोगों ने ऊपर से अटैक करते हैं PTI के ऊपर जी, जिसका कोई फॉलोअर ही नहीं है। जिस अकाउंट को 4 लोग फॉलो करते हैं, उनको कोट करके अंसार अब्बासी जैसे लोग जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जी ये देखो PTI का अकाउंट है। भाई तुम्हें मरीम नवाज़ वाले अकाउंट्स नज़र नहीं है जो मरीम नवाज़ फॉलो करती है, तुम्हें वो अकाउंट्स नज़र नहीं आ रहे। तुम लोग आवाम को बेवकूफ़ समझते हो, और यही बात है कि जब आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, फिर आवाम निकल के आपको बताती है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। क्या आज आवाम क्यों इमरान खान के साथ निकलती है? आप मरीम नवाज़ एक जलसा करके दिखा दे वो हॉकी स्टेडियम में, वो सिर्फ एक हॉकी स्टेडियम भर के दिखा दे, पता चल जाएगा कितनी पॉपुलैरिटी आपकी। पता चल जाएगा अंसार अब्बासी जैसे लोग जो हैं, जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, इनका कितना नैरेटिव बिकता है। मरीम नवाज तो ये कहती रही हैं कि खान साहब जब आवाम में जाएंगे तो वेलकम नहीं होगा, और प्रोटोकॉल के बगैर वो बाहर ही निकल सकते थे। आज मरीम नवाज निकल के दिखाए ना बाहर, निकल के क्यों नहीं दिखा रही? आज तो उनके पास हुकूमत भी है। ये तो यही कहती थी कि खान साहब जिस वक्त निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा। खान साहब तो बाजारों में निकले हैं। मरीम नवाज को लीडर मानती है? मेरे ख्याल से जो मरीम नवाज़ को लीडर मानता है ना, उसके पास दिमाग नहीं है। वो दिमाग ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है दिमाग। आप कैसे
आप बादशाहत को जमहूरियत का नाम देकर कैसे लीडरशिप बना सकते हैं? आप एक बड़े खूबसूरत से पैकेट में, जमहूरियत के पैकेट में बादशाहत बेचकर आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं। ये वो दौर नहीं है जिस वक्त आवाम जो है वो इल इन्फॉर्म्ड थी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था। आज जितने पढ़े लिखे अवाम, बाशऊर अवाम है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो डिजिटल मीडिया, इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। आप अभी मार्केट में निकल जाएं और आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ लें जिसको आप समझते हो कि ये थोड़ा सा इलिटरेट है या उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो आपको बता देगा कि इस वक्त जो मुल्की मामलात मेरे से ज़्यादा बेहतर उसको पता होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया। ये डिजिटल मीडिया की स्ट्रेंथ है, ये उसकी पावर है। उन लोगों को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है डिजिटल मीडिया ने। तो ये वो दौर नहीं है कि जिस वक्त आप इंफॉर्मेशन को दबा सकेंगे, आप 4-5 प्रिंट में आप करवा लेंगे, आर्टिकल्स छपवा लेंगे और आप अपनी मर्जी की न्यूज़ चला लेंगे। 90% मीडिया इन्होंने कंट्रोल किया है ना, ऐसा ही है। इमरान खान के दौर में 99% जो है इमरान खान में तनकीद होती रही, मीडिया पूरा का पूरा PDM का साथ देता रहा। आज भी वही हो रहा है, एक चैनल ARY खड़ा और एक बोल खड़ा, इसके अलावा कोई चैनल नहीं खड़ा, लेकिन अवाम किसके साथ फिर भी खड़ी है। अच्छा, मुझे बताएं कि शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है और जो उनके साथ सलूक हो रहा है, नहीं लगता कि जो उन्होंने बातें वो करते रहे माजी के अंदर जरदारी साहब के हवाले से, नवाज साहब के हवाले से, और वही आज वही उनके साथ हो रहा है? देखिए, शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की है नवाज शरीफ के या जरदारी के हवाले से जिसके ऊपर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाता। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जिन्होंने ये बातें की थी, इस किस्म की बातें की थी कि तुम्हारे पसीने निकल रहे थे और तुम्हारी टांगें कांप रही थी, उनके साथ भी ये होना चाहिए था। मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये उनके साथ क्यों नहीं हुआ? वो इनके फेवरेट्स हैं। हमें ये बातें पहले समझ नहीं आती थी, हम बड़े इमोशनल हो जाते थे, बेवकूफ़ थे हम जो समझते थे कि इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और मैं तो जनरली मैं बड़ी इमोशनल होगी जिस वक्त ये बात की इन्होंने खड़े होके कि इन्होंने मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मेरी पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को ये बात कैसे की कि तुम्हारी टांगें कांप रही थी और तुम्हारे पसीने छूट रहे थे। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा था। मैं उस वक्त जो ट्वीट्स की थी मैंने उसके ऊपर, जावेद लतीफ़ के ऊपर, लेकिन मैं हैरान थी कि उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। जिसके खिलाफ बोला उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। मतलब आप सोचें कि हम बेवकूफ़ बनते रहे आज तक। उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस बेचारे ने एक बात कर दी है जिसका कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो आज से पहले नहीं हुई, या ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ी बात थी, वो इसमें उन्होंने उठा के उसके ऊपर उसको सिर्फ इबरत का निशान इसलिए बना रहे हैं कि देखो जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, जो खान के साथ खड़ा होगा, हम एक को जो है मिसाल बना के दिखाएंगे। तुम खुदा हो? तुम क्या समझते हो तुम खुदा हो? किसी को भी उठा के तुम किसी तशद्दुद करोगे तो हम तुम्हारे आगे सर झुका देंगे, हम तुम्हें खुदा मान लेंगे। आपको कभी धमकियाँ आई हैं? जिस तरीके से आप बोल रही हैं तो हो सकता है कि आपको भी फिर कोई कॉल करे, तो फिर आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूँगी। ठीक, थैंक यू।